लगा लेना। हो ये है मोरे बंस की गाथा, श्रोता सब ध्यान लगा लेना, ये मोरे बंस की गाथा आज का प्रसंग सुनाते हैं, जो बृहद्रथ मौर्य की गाथा सन 184 ईसा पूर्व का सच्चा हाल बताते हैं, और कैसे पतन पौधों का हम साथ साथ बतलाते हैं। सन 184 ईसा पूर्व में महाराज बृहद्रथ मौर्य जब शासन, उस समय पर महाराज बृहद्रथ मौर्य की शासन सत्ता थी, तो किस प्रकार से मेरे भाई सन 184 ईसा पूर्व में महाराज बृहद्रथ मौर्य की हत्या कर दी गई धोखे से, और बौद्ध धर्म का पतन किया गया। महाराज बृहद्रथ मौर्य किस प्रकार से बड़ी मान सम्मान और शान से शासन कर रहे हैं, ध्यान दे भैया। आर्य बनी के धूप बैठी सिंहासनी, आर्य भूपति शासन रहे चला, भूप पे सिंहासन और अब भूपति शासन रहे चला। अरे हंसी खुशी से रह रही जनता, भ्राता सुन लो ध्यान लगाओ, महाराज बृहद्रथ मौर्य का शासन कैसा है। याद रहे मैंने जो बताया, मौर्य वंश में 10 महान प्रतापी राजा हुए, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर बृहद्रथ मौर्य तक। महाराज बृहद्रथ मौर्य जो मौर्य वंश की 10वीं पीढ़ी में जन्मे थे मेरे, और उन्होंने अपने पूर्वज राजा सम्राट अशोक महान की भांति बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया। कैसा शासन है महाराज बृहद्रथ मौर्य का। बौद्ध धर्म के अनुयायी सब, अरे पंचशील धर धर रहेगा, ना कोई ढोली पाखंडी है, ना आडंबर रोहे दिखाए, हमारी धीरे धीरे कथा भ्राता आगे को बढ़ी रही है।
तो धीरे धीरे कथा बहन आगे को बढ़ गई है हमारी धीरे धीरे कथा कि भैया महाराज बृहद्रथ मौर्य अपने राज दरबार में बैठे हैं, अपने राज मंत्री को याद करते हैं। राज मंत्री जी महाराज की जय जयकार हो, महाराज की जय जयकार हो। जय और मंगल हो राज मंत्री जी। अरे राज मंत्री जी कहिए महाराज। बताइए जी महाराज। हमारे इस मगध राज्य की जनता अर्थात हमारी प्रजा कैसी है? हे महाराज, आपकी प्रजा को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है महाराज। आपकी प्रजा बड़े अमन चैन के साथ में रहती है महाराज। बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए राजमंत्री जी महाराज। मंत्री जी कहिए महाराज। देखिए हाँ। जब से हमारे दादा महाराज सम्राट अशोक महान जी ने भगवान बुद्ध की शरण अपनाई जी महाराज, तब से उनके बाद जो भी हमारे दादा बाबा हुए, हाँ, हर किसी ने बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया है जी महाराज। मंत्री जी कहिए महाराज। ये प्रयास रहे हाँ, कि हमारे राज्य में कोई ढोंग आडंबर पाखंड फैलाता हुआ नजर न आए जी महाराज, क्योंकि हम बुद्ध के अनुयायी हैं और हमारे तथागत बुद्ध का धम्म जो अंधविश्वास आडंबर पाखंड से दूर रखता है जी महाराज, मानव कल्याण की बात करता है, सबको एक दृष्टि से देखता है। हाँ, इसलिए हमारे राज्य में कोई पत्थर पूजा, गोबर पूजा, ठीक है, बरसी, श्राद्ध आदि ऐसे आडंबर करता हुआ नजर न आए। हर कोई बुद्ध का अनुयायी हो, हर किसी के घरों पे पंचशील ध्वज लहराता हुआ नजर आए जी महाराज। ऐसा ही होता है महाराज, ऐसा ही होता है। बहुत अच्छी बात। राजमंत्री जी कहिए महाराज। हमने ये ऐलान कर रखा है, हाँ, और आपको भी आदेश दे रखा है जी महाराज, कि हमारे राज्य में रहने वाले कोई भी व्यक्ति हाँ, अगर वो हमसे मिलना चाहते हैं, किसी भी समय वो हमसे मिल सकते हैं जी महाराज। चाहे हम भोजन कर रहे हैं, चाहे हम सो रहे हैं, चाहे हम आराम विश्राम कर रहे हैं, चाहे दरबार में है, चाहे महल में है, जी महाराज। किसी भी समय अगर कोई हमसे मिलना चाहता है तो उसे तुरंत मिलवाया जाए जी महाराज। जाओ नगर में पता लगा करके आओ कि कोई प्राणी किसी बात से दुखी व चिंतित तो नहीं है जी महाराज। जैसी आपकी आज्ञा। आडंबर पाखंड फैलाता हुआ नजर तो नहीं आता है। जी महाराज। पता लगा करके आओ। दादी का हाल? बढ़िया है, कोई प्रकार की दिक्कत तो नहीं? पत्थर अत्थर तो नहीं पूजती हो? हाँ पूजे ना नहीं महाराज, बुढ़ापे में यूं करते हैं, हमें नहीं पता। इधर थोड़ा देख ली। ओ मम्मी इधर देखो, उधर नहीं है, इधर खड़े हैं। नमस्ते। आए इधर देखो, नहीं बोली हो ना बोलो, अपना भैया लोगन हाल ले ली करो। का हाल दद्दू? ले सबसे अच्छा है दादत पूछी। नमस्ते दादा। हाँ नमस्ते। का हाल? सब राजी खुशी। सब राजी खुशी। चलो राजी खुशी हो।
कोई प्रकार की दिक्कत तो ना? कोई ना बढ़िया तो ठीक। दिक्कत हो हमका बताए हो? राशन आसन मिलते है? हाँ हाँ सब हाँ सब कुछ मिलते तो बढ़िया। प्रधान लेटरिन लेटरिन दी है कि ना? हाँ बनी है? हाँ ओ कहती बनी है। इधर होगा थोड़ा, इधर पाल्टी के देख ले। का हो दद्दू, बड़ा कजरा जरा खाई आए हो? कहाँ का हाल? ठीक है? कोई प्रकार की दिक्कत? शादी हुई गई? आए आए हुई गई? करी हो? चलो ठीक। हाल चाल सब ले लिया। ओ दादी। हाँ दादी से हाल चाल पूछ आओ। दादी से पूछ ले, इधर देख ले। हाँ का दीदी? बोलिए ना। चलो ठीक। और दादी सब बढ़िया है? हाँ बढ़िया बढ़िया भैया, बढ़िया है। कोई प्रकार की दिक्कत तो ना? कोई नहीं, नाती पोता सब पढ़ाई लिखाई जाती है? पढ़ाई लिखाई जाता। अच्छा तो ठीक। खाना ना मिलते है बनो बनाओ? चलो ठीक। ऐसा तो ना तुम बहुरिया बनाए बनाए खाती हो? बहुरिया हमें खरीदे दे हमें। हाँ तो ठीक। बहुरिया खताई ना खवाओ, गुलामी ना करो, मरी जाए। राजमंत्री जी महाराज। कहिए मेरे राज्य का क्या समाचार? है महाराज, आपके राज्य का समाचार सब अच्छा है महाराज। किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है महाराज। बहुत अच्छा, ऐसा ही होना चाहिए। जी महाराज। राजमंत्री ने जवाब दिया। सुनिए राजन। सुनो महाराज। कि प्रजा सब बहुत सुखाई है, पर जय जयकार तुम्हारी है। हाँ महाराज, आपकी प्रजा आपकी जय जयकार करती है महाराज। सब लोग खुशी से जीते हैं, नित गुण वो आपके ही गाते हैं। जी महाराज, सभी लोग हंसी खुशी से जीते हैं, आपके गुण गाते हैं महाराज। इधर देखिए महाराज बृहद्रथ मौर्य अपनी प्रजा का कितना ख्याल रखते हैं। बुद्ध धम्म के अनुयायी है। हमेशा निरंतर उनका प्रयास रहता है कि मेरे राज्य में कोई ढोंग आडंबर पाखंड ना हो, सब बुद्ध के अनुयायी हो। लेकिन इधर क्या हुआ मेरे भाई, जो कुछ ढोंगी पाखंडी लोग थे उनको, अब भाई विचार करो, जहां पर बुद्ध की विचारधारा पहुंचेगी तो वहां पर ढोंगियों का धंधा पानी तो बंद ही हो जाएगा। तो जो ढोंगी पाखंडी लोग थे वो विचार करते हैं कि कब तक ऐसा चलेगा। अरे जब तक इस भारत में बुद्ध का धम्म रहेगा तब तक हम लोगों को भी मेहनत करके खाना पड़ेगा। और ये मौर्य वंश के जो राजा महाराजा है सबसे ज्यादा बुद्ध धम्म को यही आगे बढ़ा रहे। तो कुछ भी करके सबसे पहले इस राजा को रास्ते से हटाना होगा और फिर आराम से हम इस बुद्ध के धम्म को खत्म कर सकते हैं। ढोंगी पाखंडी लोगों ने यह नीति बनाई। और एक आर्य था मेरे भाई जिसका नाम था पतंजलि। पतंजलि नाम का एक आर्य जिसके पास वो ढोंगी पाखंडी लोग मिल के पहुंचे। बोले गुरुदेव, अरे ये मौर्य वंश के राजा महाराजा तो बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाते जा रहे हैं और जब से बृहद्रथ मौर्य का शासन आया है, अरे उसने तो इतनी कठिन व्यवस्था लागू कर दी है कि कोई भी व्यक्ति बौद्ध धर्म के विपरीत कदम उठा ही नहीं सकता। कोई ढोंग आडंबर पूजा पाठ बरसी श्राद्ध करता हुआ नजर नहीं आ सकता। अरे गुरुदेव, हमको भी मेहनत करके खाना पड़ता है, कुछ ऐसा करो कि इस भारत से बौद्ध का धर्म खत्म हो जाए।
तभी हम अपनी मनमानी चाल से इन लोगों को मूर्ख बना सकते हैं। तो उसने कहा ठीक है, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। उसने 2 व्यक्तियों को तैयार किया। एक का नाम था कुमारिल भट्ट और एक का नाम था पुष्पमित्र शुंग। याद रहे, उस समय पर बौद्ध भिक्षुओं की संख्या बहुत ज्यादा हुआ करती थी। यह नियम था जब से राजा सम्राट अशोक महान जी शासन सत्ता में आए, जब से उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, तब से तो उन्होंने और ज्यादा यह नियम लागू कर दिया था कि हर घर से एक व्यक्ति बौद्ध भिक्षु जरूर बनेगा। हर घर का एक बेटा बौद्ध भिक्षु जरूर बनता था, भंते जरूर होता था। हर घर में एक भंते होता था। तो बौद्ध भिक्षुओं की संख्या बहुत अधिक हुआ करती थी। अब उस छलिया ने ये चाल बिछाई, ये जाल बिछाया, ये चाल चली और क्या किया, कुमारिल भट्ट जो था उसको बौद्ध भिक्षु के रूप में भेजा। कहा तुम जाओ धर्म को कमजोर करो। धर्म को कैसे कमजोर किया जाएगा? भेष तो भंते का होगा, लेकिन भंते जो होते हैं वो लोग जो काम नहीं करते हैं तुमको वो काम करना है। जैसे भंते लोग शराब नहीं पीते तो तुम शराब पियो, भंते लोग मांस नहीं खाते तुम मांस खाओ, मतलब भंते लोग नाच गाना इन चीजों से दूर रहते तुम ये सब देखो। मतलब भंते लोगों के उल्टा काम करना है। और जब तुम भंते के भेष में उनके विपरीत उल्टा काम करोगे तो लोग धीरे धीरे बौद्ध भिक्षुओं की निंदा करने लगेंगे, उन्हें गलत कहने लगेंगे। और पुष्पमित्र शुंग से कहा कि तुम जाओ और कैसे भी करके राजा बृहद्रथ मौर्य के महल में व उसके दिल में जगह बनाओ और मौका पाकर उसकी हत्या कर दो। पुष्पमित्र शुंग चला है। और कैसे चला मेरे भैया? कि पुष्पमित्र चली दियो मेरे दादा, अरे पुष्पमित्र चली दियो मेरे भैया, कोई आगे किसी धलाई। पुष्पमित्र शुंग जो एक शुंग वंशी ब्राह्मण है, आज एक गरीब के भेष में महाराज बृहद्रथ के राज्य में प्रवेश करता है। महाराज बृहद्रथ का शासन ऐसा था कि उनके राज्य में कोई गरीब, कोई भिखारी, कोई दीन दुखी नहीं था, लेकिन आज वो गरीब के भेष में प्रवेश करता उनके राज्य में। अरे जाई के छलिया पहुंच गयो मेरे दादा, जहाँ लगो राज दरबार की। आज राज दरबार के निकट पहुंच गया। धीरे धीरे चलते चलते आवाज लगाई, कोई है भैया? कौन है भैया? निकल कौन है? कौन हो भैया? कहाँ से आए हो? अरे भैया, हाँ मैं बहुत दुख का मारा हूँ। मैं बहुत दुख का मारा हूँ। दुख के मारे हो? हाँ। कौन भैया ऐसा दुख पड़ी गो आप पास? अरे भैया हम बता नहीं सकते, बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ। थोड़ा पीछे बढ़ो हल्का। अरे भैया मेरा दुख तुम्हारे ऊपर थोड़े ना चढ़ जाएगा। ना है, हम दुखी आदमी थोड़ो दूर रहे थे। देखो भैया, हाँ, मेरे राज्य में सूखा पड़ गया है। अच्छा, अकाल पड़ गया है। हाँ, मेरे राज्य के लोग दाने दाने को भटक रहे। हाँ, हाँ भैया, बस बस भैया, अब ज्यादा दुख ना बताओ, ने रोने लगे। हाँ बताओ भैया, और कुछ बताओ भैया। हाँ, मैं बहुत दुखी हूँ। बहुत दुखी हो? हाँ। तुम्हारे राज्य में अकाल पड़ेगा? हाँ। अच्छा,
मुझे महाराज के पास जाना है। महाराज के पास तुम्हें जाना है। तो और ये उपेंद्र कुमार भैया की तरफ से लखीमपुर से 100 राष्ट्रीय मुद्राओं का धम्म दान प्रदान हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा भैया के लिए। तो बहुत बहुत साधुवाद। और इसी बीच में ये 50 राष्ट्रीय मुद्रा राजीव कुमार भैया जी, सूरज पाल जी, बहुजन साहित्य विक्रेता। अभी जो हम बता रहे थे आप लोगों को, भैया लोग हमारे शाहजहांपुर जिला से चुन के आए हैं। इधर पीछे बुक स्टॉल लगा हुआ है, तो जाते समय आप लोग कुछ ना कुछ वहां से जरूर लेके जाइएगा। ज्यादा नहीं तो अपने महापुरुषों की कोई ना कोई किताब पुस्तक आप जरूर लेके जाइएगा। और ये मानी राजीव कुमार भैया जी की तरफ से, सूरज पाल जी की तरफ से ये 50 राष्ट्रीय मुद्राओं का धम्मदान प्रदान हुआ। बहुत बहुत साधुवाद, जय और मंगल हो। ये 20 राष्ट्रीय मुद्रा गया प्रसाद गौतम जी चक से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा जसप्रीत गौतम जी चक से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा कुलदीप गौतम जी चक से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा भूपेंद्र कुमार जी अंबेडकर नगर चक से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा राधे श्याम गौतम जी चक से, 10 राष्ट्रीय मुद्रा संदीप गौतम जी भानपुर से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा राजेश गौतम जी राजपुर से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा राम प्रसाद गौतम जी गौरिया से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा शत्रुघ्न लाल जी बहादुर नगर से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा विजय गौतम जी शंकरपुर से, और 50 राष्ट्रीय मुद्रा राजीव भैया जी, सूरज पाल भैया जी सराय शाहजहांपुर से, 10 राष्ट्रीय मुद्रा विद्यांश कुमार शशि जी की तरफ से कमियापुर से। ये सभी लोगों का कमेटी में चंदा सहयोग आया है। और ये मेधन लाल गौतम जी की तरफ से रड़ा देवरिया से 20 राष्ट्रीय मुद्रा आरुष कुमार जी राजपुर से, 10 राष्ट्रीय मुद्रा राम सागर गौतम जी भानपुर से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा सुनील कुमार जी बिजुआ से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा प्रदीप कुमार गौतम जी अध्यक्ष सिद्धार्थ बौद्ध बिहार सेवा संस्थान ग्राम शकरन पोस्ट फूल बेहड़ जिला खीरी से। ये मानी प्रदीप कुमार गौतम अध्यक्ष जी की तरफ से फूल बेहड़ से जिला खीरी से 100 राष्ट्रीय मुद्राओं का सहयोग आया। जोरदार तालियां सभी के लिए। और ये सुनील कुमार भैया जी सराय से चल के आए हैं, आपकी तरफ सराय शाहजहांपुर से। भैया की तरफ से 50 राष्ट्रीय मुद्रा भेंट हुए हैं। और भैया ने कुछ शब्द लिखे हैं कि उनको आरक्षण मुक्त भारत चाहिए, उनको आरक्षण मुक्त भारत चाहिए, और हम लोगों को भी पाखंड अंधविश्वास और जातिवाद मुक्त भारत चाहिए। जोरदार ताली बजा दीजिएगा भैया के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ए भैया। हाँ भैया। क्या बताओ रहा हो, अब बताओ। भैया मैं बहुत दुखी हूँ। हाँ। बहुत गरीबी का सताया हूँ। अच्छा, गरीबी के सताए हो? अरे भैया पता है तुम्हें, हाँ, आज मैं अपने राज्य से भटकते भटकते हाँ, इधर आ गया। मैंने महाराज का, आपके महाराज का बहुत नाम सुना है। हमरे महाराज का बहुत नाम है ये। हाँ, तो मैंने महाराज का बहुत नाम सुना है। हाँ, और भैया पता है, हाँ, मैं महाराज से मिलना चाहता हूँ। अच्छा, महाराज से मिलना चाहते? लेकिन उससे पहले एक बात और बता दे। हाँ, आज भैया मैं 15 दिन से भटक रहा हूँ आपके राज्य में। हाँ, 15 दिन से भटक रहा हूँ। 15 दिन से भटक रहे हो? अरे भैया मैं भूख प्यास से तड़प रहा हूँ। किसी ने मुझको खाने को एक रोटी तक नहीं दी। 15 दिन हुई गए भैया, तुम कुछ खाओ पियो ना? भैया 15 दिन से मैंने रोटी देखी तक नहीं कैसी होती है। के भैया? हाँ भैया। एक बात बताओ। हाँ। तुम 15 दिन से कुछ खाओ पियो ना है, और शरीर तो तुम्हारो तेल वैसो ढरकती। भैया काहे झूठ बोल रहे हो? झूठ कहाँ, कहा थी 15 दिन से खाए न पिए ना, और लदे तो बठिया ऐसा हो देखो। भैया मैं सच कह रहा हूँ, मैंने 15 दिन से कुछ नहीं खाया। हाँ, ऐसा करो, मुझे महाराज से मिलवा सकते हो? मिलवाए दे, मिलवाए दे। इतना जल्दी का है परेशान हमारे महाराज, तेरा बाई गए हो, मिलवाए दे। तो मुझे ले चलो भैया महाराज के पास। लाई बात चले, पहले महाराज जी से आज्ञा लाई जाए। हाँ हाँ, जाओ जल्दी जाओ भैया। फिर जाई भैया, 2 मिनट रुको भैया, आई गए। महाराज। कहो राजमंत्री जी। महाराज। हाँ, एक व्यक्ति आया हुआ है महाराज। हाँ हाँ। और वो बोल रहा है हमने 15 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है। अरे
हाँ महाराज। तो बहुत दुखी व्यक्ति कहाँ से आया है? अरे पता नहीं महाराज, बता रहा है हमरे राज्य में काल पड़ेगा, सूखा पड़ेगा। हम महाराज पूछन कौन राज्य से आए हो, तो कहा थे मैं पता ही नहीं महाराज। अच्छा ऐसा करो, हाँ जाओ तुरंत उन्हें बुला के लेके आओ। जी महाराज। चलो चले भैया। आओ। आज आते आते महाराज के चरणों में गिर गया। महाराज को मेरा प्रणाम हो। जय और मंगल हो। अरे कौन हो पुत्र? हे महाराज, हाँ मेरा नाम पुष्यमित्र है। कहाँ से आए हो? महाराज मुझको खुद ही नहीं मालूम है मैं कहाँ से आया हूँ। अरे तुम्हें खुद नहीं मालूम तुम कहाँ से आए? इतना महाराज मुझको मालूम है कि मेरे राज्य में अकाल व सूखा पड़ गया है। मेरे राज्य के लोग दाने दाने को भटक रहे हैं। मैं भी भटकता भटकता आपके राज्य में आ पहुंचा महाराज। आज हाथ जोड़ के बोला महाराज आपकी दया कृपा चाहते हैं। अरे हाथ जोड़ी बिनती करूं मेरे हाँ हाथ जोड़ी बिनती करूं मेरे कर दया कृपा हुई जाए। दया कृपा हुई जाई जो मेरे नहीं भूलेंगे हम एहसान जी। हाँ महाराज अगर आपकी दया हो जाए कृपा हो जाए हम आपका एहसान जीवन में नहीं भूलेंगे। अब महाराज बोले अरे महाराज तो इतने दयालु, महाराज इतने दयालु। वो एक दुखी बालक को देखते हैं जो एक नौजवान था, नवयुवक था, और बोले अरे ये नौजवान इतना दुखी है मैं इसकी क्या मदद करूं? महाराज स्वयं बोले बेटा बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? हे महाराज, हाँ मैं नौकरी की तलाश में घूम रहा हूँ। अच्छा नौकरी चाहिए तुम्हें? हाँ राजन। बोलो बेटा तुम क्या काम कर लेते हो, क्या काम कर सकते हो? महाराज मुझको खाना बहुत अच्छा बनाना आता है और थोड़ा बहुत तीर तलवार भी चलाना जानता हूँ। ए भैया तुम्हें खाना बना मालूम? हाँ भैया। कहा बना ले खाना? जो भी आपकी खाने की इच्छा हो। हाँ हाँ सब बनाए दे। बिल्कुल। ओके सब्जी बना ले वाली? कौन सी? वो स्वरूप वाली सब्जी। इसका तो मैंने नाम ही नहीं सुना। अरे वो का गोल गोल सफेद सफेद इतना बड़ा होता। अरे वो सोरहूम नहीं होता मंत्री जी, मशरूम होता है। मशरूम। अच्छा मशरूम बना ले। हाँ और उनको गाजर का हलवा बिल्कुल बना ले सब। हाँ। अच्छा तब तो बढ़िया है। थोड़ा मेरा सेहत कमजोर पड़ गई। आज जैसे ही वो छलिया बोला महाराज देखिए उसकी मीठी बातों में आगे समझ नहीं पाए। आज वो रो रहा है कि महाराज मुझे कोई काम दे दो, मैं कोई नौकरी की तलाश में आया हूँ। महाराज बोले अच्छा तुम्हें क्या काम आता है? उसने कहा मैं भोजन भी बना लेता हूँ और थोड़ा बहुत तीर तलवार भी चलाना जानता हूँ। अब जब उसने कहा तीर तलवार चलाना जानता हूँ तो महाराज बोले राजमंत्री जी इधर आ। जी महाराज। ये बालक जो हष्टपुष्ट है हाँ। नौजवान है जी। अरे जब ये कहता है हम तीर तलवार चलाना जानते हैं तो थोड़ा इसकी परीक्षा ले लेते हैं। अवश्य महाराज। कि ये मतलब युद्ध कला का कितना ज्ञान है इसे। हाँ लेकिन महाराज हाँ परीक्षा कहीं के साथ ले हो? अरे अपने सेनापति को बुलाओ। हाँ तब ठीक हम कन हमारे साथ ले हो वही की इनकी परीक्षा इनका उठा के दई मारी है। अरे तुम परीक्षा क्यों लोगे? सेनापति को बुलाओ। जी महाराज। सेनापति को बुलाया जाए। राजमंत्री जी महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो।
जय और मंगल हो, जय और मंगल। महाराज हाँ इनका सेनापति जी के साथ लड़वई हो, हाँ कुश्ती इनकी परीक्षा ले हो। अरे महाराज एक कल के लड़का और सेनापति जी उठाए पटक दिन तो इनकी हड्डी पसरी टूट गई है। फायदा का महाराज, इतने बढ़िया परीक्षा रिक्षा ना ले महाराज इनकी। अरे ये बालक, ये नव युवक कह रहा है कि मुझे तीर तलवार का भी थोड़ा बहुत ज्ञान है, युद्ध कला का भी ज्ञान है, तो अगर इसे युद्ध कला का थोड़ा बहुत भी ज्ञान है तो इसे सेना में ही कोई नौकरी दे देते। महाराज अपने सेनापति जी अब 3 दिन पीछे हाथी को दांत तोड़ी न है। काय का? हाथी को। अच्छा तब इनके दांत बाहर निकले। इधर घुमा थोड़ा सा कल। अच्छा ठीक है सेनापति जी, हमने आपको इसलिए बुलवाया है, इस नव युवक की परीक्षा लेनी है तुम्हें, ठीक है? मल्ल युद्ध करना है। अरे नव युवक इधर आओ। कहिए महाराज। देखो तुम्हें हमारे सेनापति के साथ में मल्ल युद्ध करना होगा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अगर हमारे सेनापति जी कह देंगे हाँ। कि युद्ध कला का थोड़ा बहुत भी ज्ञान तुम्हारे अंदर है, हाँ। तो हम तुम्हें सेना में ही कोई भर्ती अच्छी नौकरी दे देंगे। जैसी आज्ञा आपकी। महाराज भी उसे पहचान न सके कि ये कौन है और किस लिए आया है। महाराज तो उसे बस एक बालक समझ रहे थे। क्या किया आपने? सेनापति के साथ में मल्ल युद्ध करवा दिया। करो कुश्ती हम देख रहे हैं, हम देख। सेनापति जी तुम्हें पता लगाना है कौन जीत रहा कौन हार रहा। ठीक महाराज, हम आप मंत्री जी हम पता लगाई कौन जीतत कौन हारत। हाँ और सेनापति जी से बता दीजिए कुछ। सुनो इनका आराम इस पटके पटका इनके कहूँ दांत दांत बिखर जी है फायदा का। ठीक हाँ, ज्यादा जोर और जोर हारत देखो जो तुम्हें गिराई दे। हाँ तो दन दूर के खड़े हो जाओ तुरंत। हाँ और हारे कोई हालत ना। हाँ फिर कल एक लड़का इनका का मालूम कुश्ती का होते युद्ध मल्ल युद्ध का होते। आज मेरे भैया महाराज ने अपने सेनापति से मल्ल युद्ध करवा दिया उस पुष्प मित्र से। और क्या होता है, आरे पुष्प मित्र सेनापति भिड़ी गए और भैया ध्यान बिसरे नहीं जा। पुष्प मित्र सेनापति भिड़ गए और भैया ध्यान बिसर ना जाए। और मल्ल युद्ध अब होने लगो और श्रोता सुनियो ध्यान लगाए। याद रहे मेरे भैया, आखिर महाराज बृहद्रथ मौर्य के सेनापति कोई मामूली सेनापति नहीं थे, लेकिन महाराज उस छलिया को पहचान नहीं पाए। अरे वो तो इसीलिए आया ही था कि कैसे भी करके मुझे महाराज के महल में प्रवेश करना, इनके दिल में जगह बनानी है और मौका पाके मुझे इस राजा की हत्या करनी है। वो यही प्लान बना के आया था। पुष्प मित्र होई नीचे एक कबहू पुष्प मित्र होई नीचे और कबहू सेनापति गिर जाए। अरे मल्ल युद्ध अब हो और भैया सुनियो ध्यान लगाई।
कुछ देर तो महाराज के सेनापति उसे मात देते रहे, लेकिन कुछ ही देर बाद क्या हुआ मेरे भैया, महाराज के बलवान सेनापति हारते हुए नजर आने लगे। लागो सेनापति को, अरे भूपति बात समझना, और मूर्छिता हुई के गिर धरती में, अरे गिरतई मूर्छा गई है आई। आज मेरे भाई उस मल्ल युद्ध के दौरान उस पुष्पमित्र ने महाराज के सेनापति को पछाड़ दिया। सेनापति मूर्छित होकर जमीन पे गिर गए। अरे महाराज ने देखा तो अपने सिंहासन को छोड़ चौंक गए, ये क्या है? मेरा सेनापति, अरे मेरे बलवान सेनापति को इस नवयुवक ने हरा दिया। एक साधारण सा दिखने वाला जवान जिसने मेरे सेनापति को पछाड़ दिया। मंत्री जी। जी महाराज। ये क्या देख रहा हूं मैं? महाराज, हाँ, जो देख रहे हैं वो सामने है। मंत्री जी। जी महाराज। लेकिन ये क्या हुआ? महाराज, हाँ, अब जो अपने सेनापति जी हैं, हाँ हाँ, अब इनका आराम की जरूरत है। बोला इनका बहु होश ना आओ, ला पानी आने थोड़ा डाल दे। अरे उठाओ ने। सेनापति जी अब तो खड़े हो जा। अरे ये तो खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं? सेनापति जी, ये हम क्या देख रहे हैं? आप इस नवयुवक से हार गए और वो भी मल्ल युद्ध में। सेनापति जी, आज मेरे मन में एक विचार आ रहा है कि अब आपको आराम की आवश्यकता है। सेनापति बोले, महाराज कैसी बात कर रहे हैं? वो तो मैं समझ नहीं पाया। मैंने समझा ये कोई साधारण बालक है, लेकिन ये कोई साधारण बालक नहीं लग रहा है। सेनापति बताने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन महाराज इतने खुश हो गए उस नवयुवक की ताकत को देखकर, उसके बल को देखकर, और महाराज सोचने लगे कि अब मेरे सेनापति जी बूढ़े हो रहे हैं, इसलिए अब हमको अपने नए सेनापति का चुनाव कर लेना चाहिए। और उन्होंने ऐलान किया, राज्यमंत्री जी। जी महाराज। देखिए, हाँ, हमारे सेनापति जी अब बूढ़े हो चुके हैं, हाँ, इसलिए हम चाहते हैं कि नए सेनापति का चुनाव किया जाए। और आज हमें ऐलान करते हैं कि आज से हमारा नया सेनापति पुष्पमित्र होगा। नहीं महाराज, आज मंत्री और सेनापति दोनों चरणों में। नहीं महाराज, नहीं महाराज, ऐसा अनर्थ मत करिए, ऐसा अनर्थ मत करिए। अरे ये नवयुवक जिसे आप पहचानते नहीं, जिसको आपने कभी देखा नहीं, अरे पहली बार ही मुलाकात में आप उसको अपना सेनापति बना रहे हैं। महाराज ये गलती मत करिए। लेकिन महाराज इतना खुश हुए उसकी ताकत, उसके बल को देख के बोले, कोई बात नहीं सेनापति जी, आप जाइए, आराम करिए, आपको आराम की आवश्यकता है। और आज से हमारा नया सेनापति पुष्पमित्र होगा। हे महाराज, आप एक बार सोच लीजिए महाराज, इतना जल्दी कोई कदम आगे नहीं उठाना चाहिए महाराज, उसको सोच समझ लीजिए महाराज। अरे मैंने सोच लिया, मैं इस नवयुवक की ताकत, इसके बल से बड़ा प्रसन्न हूं। ऐसे नवयुवक की आवश्यकता है हमें, क्योंकि अब हमारे सेनापति जी बूढ़े हो रहे हैं, और फिर जिस नौजवान ने हमारे सेनापति को हरा दिया, अरे सोचो उसके अंदर कितना बल होगा। इसलिए आज से हम इसे अपना सेनापति बनाते हैं।
आज मेरे भैया देखिए, मंत्री सेनापति दोनों समझाते रहे लेकिन महाराज नहीं माने। महाराज को क्या पता था कि ये छल करने आया है मेरे साथ। आज महाराज ने उसके लिए एकदम रास्ता साफ कर दिया। भाई वो तो आया था कि महल में मुझे कोई छोटा मोटा काम मिल जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा काम मिल गया। उसे सेनापति नियुक्त कर लिया महाराज ने। महाराज बोले, अरे पुष्पमित्र देखो बेटा, आज हम, हाँ महाराज, आज से हम तुम्हें अपना नया सेनापति नियुक्त करते हैं। ठीक है महाराज। जाइए सेनापति जी और राजमंत्री जी, इन सेनापति को सब कुछ समझा दीजिए कैसे क्या होना चाहिए। ठीक है महाराज। जाइए। महाराज भी दरबार को समाप्त करते हैं। बोलिए तथागत बुद्ध की। लेकिन इधर क्या हुआ, याद रहे सेनापति जैसे ही पुष्पमित्र शुंग हुआ है तो उसने क्या किया, सबसे पहला काम उसका यही हुआ कि उसकी सेना, जो सेना थी महाराज की, वो महाराज की सेना में फूट डालने लगा। फूट मतलब अपने विचारों वाले लोगों को सेना में भर्ती करने लगा, जो उसके मत से मिलते, उसके विचारों से मिलते, उसके कहने के अनुसार काम करते, ऐसे लोगों को अपनी सेना में भर्ती करने लगा। और मेरे भैया धीरे धीरे उसने पूरी सेना को अपने कब्जे में कर लिया। धीरे धीरे पूरी सेना को अपने कब्जे में कर लिया। महाराज बृहद्रथ का एक नियम था, उनके दरबार के बाहर एक घंटा बना हुआ था। माताओं बहनों, अगर कोई भी फरियादी फरियाद लेके आता, वो उस घंटा को बजाता था और महाराज जैसे ही घंटा की आवाज सुनते, दौड़ करके तुरंत बाहर उस फरियादी से मिलने आ जाया करते थे। लेकिन जब वो पुष्पमित्र शुंग सेनापति बना है बंधुओं, तो उसने क्या किया, जहां पर वो घंटा बंधा था उस जगह पे अपना एक सैनिक बैठा दिया, सैनिक, और कहा अगर कोई महाराज से मिलने के लिए आए तो उसको घंटा मत बजाने देना, और उससे यही कह देना कि महाराज इस समय शराब के नशे में मस्त है, महाराज इस समय शराब के नशे में पड़े हैं। मेरे भैया ये हुआ प्रजा को गुमराह करना, राजा के प्रति भड़काना। महाराज कभी शराब का सेवन नहीं करते थे। महाराज अपनी प्रजा को पुत्र के समान समझते थे। लेकिन उस सेनापति, नए सेनापति ने क्या किया, भाई दरबार के बाहर जहां पर वो घंटा बंधा था, कोई फरियादी आता था, घंटा बजाता था, महाराज दौड़ के मिलने आ जाते थे। लेकिन उसने उस जगह पे अपना एक सैनिक बैठा दिया। अब कोई भी अगर प्रजा का व्यक्ति आता है तो वो सैनिक क्या कहता, घंटा नहीं बजाने देता, कहता जाओ वापस लौट जाओ, महाराज इस समय शराब के नशे में पड़े, किसी को भी मिलने नहीं दिया जाता है महाराज से। और इधर उसने इस कदर सेना को अपने कब्जे में कर लिया था कि महाराज को कानों कान खबर नहीं हुई कि मेरी प्रजा को मेरे प्रति भड़काया जा रहा है। एक व्यक्ति आया, दो व्यक्ति आए, चार व्यक्ति आए, 10 व्यक्ति आए, अरे मेरे भैया 100-200 लोगों को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब हजारों लोग आते हैं और दरबार के बाहर से लौट जाते हैं, महाराज से मिलने नहीं दिया जाता है और यह बताया जाता कि महाराज इस समय शराब के नशे में पड़े हैं, तो धीरे धीरे महाराज की प्रजा गुमराह हो गई और प्रजा के लोग सोचने लगे क्या सच में मेरे महाराज शराबी हो गए। इधर क्या होता है, एक दिन महाराज अपने दरबार में बैठे अपने राजमंत्री से बातचीत कर रहे हैं। अरे ये कभी ना की बात है मेरे भैया, हाँ एक दीना की बात है मेरे दादा, कोई सुनो सभी बेध्यान राज्य मंत्री जी, हमारे महाराज बैठे हुए कोई कर रहे सोच विचार,
कहिए महाराज। एक बात बताइए, हाँ। अरे आजकल कोई हमारी प्रजा का व्यक्ति कोई हमसे मिलने क्यों नहीं आता है, मुलाकात करने क्यों नहीं आता है? तो मंत्री ने कहा महाराज हम क्या जाने, अरे तुमने जो अपना नया सेनापति बनाया है ना, उसने हर जगह पे सैनिकों को बैठा दिया है। अगर कोई आता है तो उस सैनिक वहीं से उसको लौटा देते हैं, कोई आपसे मिलने ही नहीं पाता है। मैं क्या करूं, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आपका ये नया सेनापति करना क्या चाहता है। महाराज भी बड़े खुश हो गए, बोले अरे कोई बात नहीं, इसका मतलब मेरा सेनापति उन लोगों की समस्याओं को दूर कर दिया करता होगा, इसीलिए तो कोई आजकल मुझसे मिलने नहीं आता है। लेकिन महाराज को ये नहीं पता है कि मेरी प्रजा का कोई व्यक्ति जब आता है तो बाहर उसको ये बताया जाता कि महाराज इस समय शराब के नशे में पड़े, महाराज नहीं मिलेंगे। महाराज को ये नहीं पता है। धीरे धीरे पूरी प्रजा महाराज की महाराज से रुष्ट हो गई, नाराज हो गई। और इधर क्या हुआ, धीरे धीरे एक समय आया, कौन सा, अशोक धम्म विजयदशमी। जैसा मैंने अभी शुरुआत में बताया था कि राजा सम्राट अशोक महान जी ने जिस दिन भगवान बुद्ध की शरण अपनाई, उसी दिन को अशोक धम्म विजयदशमी के नाम से मनाया जाने लगा। जो दशहरा मनाया जाता ना, दशहरा आप लोग मनाते हैं, ये अब तो दशहरा बना दिया गया, लेकिन ये हमारा आपका महान पर्व हुआ करता था अशोक धम्म विजय दशमी, जिस दिन राजा सम्राट अशोक महान जी ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अब महाराज बृहद्रथ मौर्य भी इस पर्व को बड़ा धूमधाम से मनाया करते थे। मंत्री को आदेश दिया, राजमंत्री जी कहिए महाराज। अरे हमारा बहुत ही महान पर्व आ रहा है। हाँ। और ऐसा करिए जी महाराज, वो हमारा महान पर्व कल के दिन है। जी महाराज। आप पूरे राज्य में ऐलान कर दीजिए कि हमारे समस्त राज्यवासी उस पर्व में शामिल हो। जी महाराज। आज के दिन हमारे दादा सम्राट अशोक महान जी ने बौद्ध धर्म को अपनाने का काम किया था। हाँ। इसलिए बड़ी धूमधाम से हमारा ये पर्व मनाया जाएगा। जी महाराज। ऐलान कर दो पूरे राज्य में। जी महाराज। सुनो सुनो सुनो, सभी राज्यवासियों को ऐलान किया जाता है कि आज महाराज के यहाँ बड़ी धूमधाम से पर्व मनाया जाएगा, तो सभी लोग जल्द से जल्द महाराज के दरबार में आए और पर्व को धूमधाम से मनाएं। सभी लोगों को ऐलान किया जाता है।